नमस्ते, मैं हूं विवेक वर्मा। वर्मा स्टोरीज के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय में आप सभी का स्वागत है। अक्सर हमारे मन में एक सवाल कौंधता है। हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं कि एक व्यक्ति जो बहुत अधर्मी है, झूठ बोलता है, दूसरों का हक मारता है, वह बड़ी सुख सुविधाओं में जी रहा है। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा परिवार है जो सुबह शाम मंदिर जाता है, सात्विक भोजन करता है, दान पुण्य करता है, फिर भी उनके घर में बीमारियां, तंगी और क्लेश खत्म होने का नाम नहीं लेते। तब मन चीख कर पूछता है, हे ईश्वर, क्या आपकी न्याय व्यवस्था सो गई है? क्या आपकी भक्ति का फल केवल दुख ही है? आज की कहानी इसी गहरे प्रश्न का उत्तर देगी। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि गरुड़ पुराण में छिपे उन रहस्यों का निचोड़ा है जो आपको जीवन को देखने का एक नया नजरिया देंगे। वाराणसी के पास एक छोटा सा गांव था जहां राघवेंद्र दीक्षित अपने परिवार के साथ रहते थे। राघवेंद्र जी का पूरा जीवन धर्म कर्म में बीता था। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, गंगा स्नान करना और फिर घंटों भगवान विष्णु की आराधना करना, यही उनका नियम था। उनके घर में हमेशा अगरबत्ती की खुशबू और मंत्रों की गूंज रहती थी। उनकी पत्नी सुमित्रा भी अत्यंत धार्मिक महिला थीं। लेकिन विडंबना देखिए, राघवेंद्र जी का इकलौता बेटा आदित्य एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा था जिसका इलाज शहर के बड़े डॉक्टरों के पास भी नहीं था। घर की आर्थिक स्थिति जर्जर हो चुकी थी, खेत बिक चुके थे और कर्ज का बोझ बढ़ाता जा रहा था। एक शाम राघवेंद्र जी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे फूट फूट कर रो रहे थे। तभी वहां से उस गांव के सबसे विद्वान और वृद्ध पंडित जनार्दन शास्त्री गुजरे। उन्होंने राघवेंद्र के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, राघव, इस रुदन का कारण क्या है? क्या तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है? राघवेंद्र ने सिसकते हुए कहा, शास्त्री जी, अब और सहन नहीं होता। लोग कहते हैं पूजा पाठ से दुख दूर होते हैं, लेकिन मेरे घर में तो दुखों का अंबार लगा है। क्या भगवान को मेरी भक्ति नहीं दिखती? क्या मैं इतना बड्ढा पापी हूं कि दिन रात उनका नाम जपने के बाद भी मुझे यह दिन देखना पड़ डीएच रहा है? मुझसे तो वो अधर्मी बलराज अच्छा है जो शराब पीता है, जुआ खेलता है, फिर भी उसका व्यापार बरैच रहा है और उसका परिवार सुखी है। क्या भक्ति का फल केवल कष्ट है? शास्त्री जी मुस्कुराए और बोले, राघव, तुमने आज वो प्रश्न किया है जो गरुड़ पुराण के सार को समझने के लिए अनिवार्य है। चलो मेरे साथ बैठो। दोनों मंदिर के चबूतरे पर बैठ गए। शास्त्री जी ने समझाना शुरू किया, राघव, गरुड़ पुराण में पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से यही पूछा था कि जो लोग आपकी शरण में रहते हैं वे कष्ट क्यों पाते हैं। तब नारायण ने एक बहुत ही गहरा सत्य बताया था। इसे एक उदाहरण से समझो। जब एक सुनार सोने को शुद्ध करना चाहता है तो वह उसे सबसे पहले दहकती हुई आग में डालता है। क्या वह आग सोने को नष्ट करने के लिए होती है? नहीं, वह आग सोने के भीतर जमी गंदगी और खोट को जलाकर उसे कुंदन बनाने के लिए होती है। राघवेंद्र ने उलझन में पूछा, लेकिन शास्त्री जी, मैं तो पहले से ही सीधा साधा जीवन जी रहा हूं, फिर मुझे इस आग में क्यों झोंका जा रहा है? शास्त्री जी ने गंभीर होकर कहा, यही गरुड़ पुराण का कर्म सिद्धांत है। जिसे तुम आज भोग रहे हो वह केवल इस जन्म के कर्म नहीं है। मनुष्य के 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। तुम्हारा यह दुख तुम्हारे प्रारब्ध का हिस्सा है, यानी पिछले कई जन्मों के वो कर्म जो फल देने के लिए अब परिपक्व हो चुके हैं। भगवान जानते हैं कि तुम उनकी शरण में हो, इसलिए वे उन कर्मों के फलों को तेजी से काट रहे हैं ताकि तुम जल्द ही मुक्त हो सको। वह अधर्मी बलराज जो आज सुखी दिख रहा है, वह वास्तव में अपने पिछले जन्मों के पुण्यों की पूंजी खर्च कर रहा है। जिस दिन उसके पुण्यों का बैंक बैलेंस खत्म होगा, वह सीधे नरक की यातनाओं की ओर गिरेगा। लेकिन तुम अपने पापों का हिसाब इसी जन्म में चुकता कर रहे हो ताकि अगले जन्म में तुम्हें केवल ईश्वर का सानिध्य मिले। राघवेंद्र जी ने गहरी सांस ली और पूछा, तो क्या बहुत ज्यादा पूजा करने से दुख कम नहीं होते? शास्त्री जी ने उत्तर दिया, पूजा तुम्हारे दुखों को खत्म करने का जादू नहीं है, बल्कि वह तुम्हें उन दुखों को सहने की शक्ति देने का मार्ग है। सोचो, यदि आज तुम्हारे पास भक्ति का सहारा न होता तो क्या तुम अपने बेटे की बीमारी और इस तंगी के बीच मानसिक संतुलन बनाए रख पाते?
भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि कांटे नहीं मिलेंगे। भक्ति का अर्थ है कि कांटों पर चलते समय तुम्हारे पैरों में विश्वास के जूते होंगे, जिससे दर्द कम महसूस होगा। लेकिन शास्त्री जी, लोग कहते हैं कि सही समय पर पूजा न करने से भी अनिष्ट होता है। पूजा कब करनी चाहिए? राघवेंद्र ने जिज्ञासावश पूछा। शास्त्री जी ने गरुड़ पुराण का संदर्भ देते हुए बताया, पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले माना गया है। उस समय वायुमंडल शुद्ध होता है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा चरम पर होती है। लेकिन गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि भगवान समय के भूखे नहीं, भाव के भूखे हैं। यदि कोई इंसान सुबह के 4 बजे पूजा करे, लेकिन उसके मन में पड्डैड होसी के प्रति द्वेष हो, तो वह पूजा निष्फल है। और यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाते हुए थका हारा रात को भी सच्चे मन से 2 मिनट हाथ जोड़कर ईश्वर का धन्यवाद करे, तो वह पूजा श्रेष्ठ है। पंडित जी ने आगे बढ़ते हुए एक और अद्भुत बात कही। राघव, अक्सर लोग दुख में ही भगवान को याद करते हैं, जिसे आर्त भक्ति कहते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति सुख में भी ईश्वर को याद रखता है, उसके दुख का प्रभाव आधा हो जाता है। बहुत ज्यादा पूजा करने वाले इसलिए भी दुखी नजर आते हैं क्योंकि वे पूजा को एक सौदा, ट्रांजैक्शन बना लेते हैं। वे सोचते हैं कि मैंने 2 घंटे मंत्र जप किया है, तो अब भगवान को मेरा यह काम करना ही होगा। जहां व्यापार होता है वहां प्रेम नहीं होता, और जहां प्रेम नहीं वहां ईश्वर की कृपा नहीं, केवल औपचारिकता रह जाती है। तभी गांव के एक युवा लड्डेच के महेश ने वहां आकर पूछा, शास्त्री जी, क्या गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए है? लोग कहते हैं इसमें केवल मृत्यु और सजा की बातें हैं। शास्त्री जी ने महेश के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, गरुड़ पुराण डर की किताब नहीं, बल्कि सही जीवन जीने की गाइड, मार्गदर्शिका है। यह हमें सचेत करता है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। यह हमें बताता है कि दान का क्या महत्व है। जो लोग दान नहीं करते, वे अगले जन्म में दरिद्रता भोगते हैं। जो लोग अन्न का अपमान करते हैं, वे तंगी में रहते हैं। यह हमें डराता नहीं, बल्कि हमें सुधारने का मौका देता है। राघवेंद्र जी के मन की बेचैनी अब शांत होने लगी थी। उन्होंने पूछा, तो शास्त्री जी, क्या मुझे अपनी पूजा जारी रखनी चाहिए, भले ही हालात न बदलें? शास्त्री जी ने दृढ़ता से कहा, अवश्य, बल्कि अब तुम्हें पूजा मांगने के लिए नहीं, बल्कि धन्यवाद देने के लिए करनी चाहिए। भगवान को कहो, हे प्रभु, जो दुख आप मुझे दे रहे हैं, उसे सहने की शक्ति भी आप ही दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। जिस दिन तुम्हारा अहंकार और यह लेन देन का भाव खत्म हो जाएगा, तुम देखोगे कि दुख होते हुए भी तुम्हारे चेहरे पर एक अलौकिक शांति होगी। समय बीतता गया। राघवेंद्र जी ने शास्त्री जी की बात मान ली। उन्होंने पूजा कम नहीं की, बल्कि अपना नजरिया बदल लिया। अब वे मंदिर में जाकर रोते नहीं थे, बल्कि अपनी आंतरिक शांति के लिए प्रार्थना करते थे। कुछ महीनों बाद एक चमत्कार हुआ। शहर के एक बड़े अस्पताल ने एक चैरिटी प्रोग्राम के तहत आदित्य के ऑपरेशन का जिम्मा उठाया। धीरे धीरे कर्ज उतरने लगा। परिस्थितियां रातों रात नहीं बदलीं, लेकिन राघवेंद्र का परिवार अब अंदर से मजबूत हो चुका था। वहीं दूसरी ओर वह अधर्मी बलराज, जिसके सुख की चर्चा पूरा गांव करता था, एक बड्ढे घोटाले में फंस गया। उसकी सारी संपत्ति जब्त हो गई और उसके अपने ही लोगों ने उसका साथ छोड़ ढह दिया। तब गांव वालों को समझ आया कि पाप का गड्ढा जब भरता है, तो भगवान उसे फूटने का मौका भी नहीं देते। निष्कर्ष और शिक्षा। मेरे प्यारे दर्शकों, गरुड़ीच पुराण और हमारी संस्कृति हमें यही सिखाती है कि भक्ति कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है कि आपने प्रीमियम भरा और आपको कोई चोट नहीं लगेगी। भक्ति तो उस मशाल की तरह है जो अंधेरी सुरंग में आपको रास्ता दिखाती है। अगर आप बहुत पूजा करते हैं और फिर भी दुखी हैं, तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपके पुराने जन्मों के पापों का कूड़ा साफ कर रहे हैं, ताकि आपकी आत्मा का घर चमक सके। पूजा का सही समय वही है जब आपका मन शांत और भावपूर्ण हो। सुबह का समय श्रेष्ठ है, क्योंकि वह आपको पूरे दिन के लिए सकारात्मक ऊर्जा देता है। लेकिन सबसे बड़ी पूजा है अपने कर्मों को शुद्ध रखना और दूसरों के प्रति दया भाव रखना। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। याद रखिएगा, ईश्वर देर कर सकते हैं, लेकिन वे अन्याय कभी नहीं करते।
आपकी हर एक प्रार्थना सुनी जा रही है, बस उसे फलने का एक सही समय होता है। जब तक वह समय नहीं आता, तब तक धैर्य रखें और अपना विश्वास बनाए रखें। आशा है कि वर्मा स्टोरीज की इस प्रस्तुति ने आपके मन के कई संशयों को दूर किया होगा। अगर आपको यह कहानी और इसके पीछे का गहरा अर्थ समझ आया हो, तो इसे अपने उन मित्रों और रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा करें जो जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में AUM नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। मैं विवेक वर्मा आपसे फिर मिलूंगा एक और प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्ते।